हमारे देश में हमारी स्किन को कम रिस्पेक्ट मिलती है और थोड़ी सी गोरी स्किन हो जाए तो उसको दुआ सलाम करके आंखों पे रखते हैं। तो दैट्स हाउ आई प्रिटेंडेड 6 महीने के लिए कि मैं I'm Oliver Castaldi. I come from Croatia. You pay me money, you work for me. I work for you. No late payment, only cash. फर्स्ट फिल्म मुझे मिली यारियां। जब उनको पता था मैं अंग्रेज करता हूँ तो दे मेड मी ऑस्ट्रेलियन कैप्टन। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं जिसको कास्टिंग काउच के थ्रू भी जाना पड़ता है। अर्शिदा बहुत अप्रोच हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, बट लकीली आई वॉज मोर एन एक्टर देन ए मॉडल। आपकी रीसेंट रिलीज सिकंदर रही है सलमान खान के साथ, तो बताइए एक्सपीरियंस वर्किंग विद सलमान सर। देखिए सलमान सर ना मेरा बचपन से एक मैन क्रश होता है ना, मैं लड़की नहीं हूँ फिर भी मेरा मैन क्रश है सलमान सर। सो कहीं ना कहीं आपको लगा कि नेपोटिज्म है। आप अपने घर में किसी को बुला रहे हो खाना खाने तो वो घर तो आपका ही रहेगा। तो हम बाहर से आए खाना खाने, ये इनका घर है। अब ज्यादा अगर डिमांडिंग होगी तो घर से निकाल सकते हैं ना, दैट्स वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 PM बॉलीवुड न्यूज़। और आज मेरे साथ एक ऐसे अभिनेता है जिनको आपने बहुत सारी फिल्म्स में देखा होगा, एंड वो भी ए लिस्ट एक्टर्स के साथ। वो इतने टैलेंटेड है क्योंकि एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हम दोनों हमारा डेट ऑफ बर्थ सेम शेयर करते हैं, बट जोक्स अपार्ट उन्हीं की ज़ुबानी उनकी जर्नी आप जान लीजिए आज। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस एक्टर विकास वर्मा। Hi Vikas, welcome to 4 PM Bollywood News. Thank you Arshida, thank you for inviting me. Yes, we share a same birthday. हम 24 सितंबर पे दोनों पैदा हुए हैं। अर्शिदा मुझसे 2-3 साल बड़ी है। So yeah, we are friends from a long time. ओके, वेलकम। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सालों के बाद हम मिल रहे हैं इसी के जरिए। सो यू लुक एज इट इज यार, मतलब कोई एजिंग का कोई साइन ही नहीं है। नहीं बिल्कुल हुआ है अर्शिता। यू आई थिंक हम पहली बार मिले थे शानदार जब रिलीज हुई थी 2014-15 ना, एग्जैक्ट 10 इयर्स बाद मिल रहे हैं। इसके दौरान मैंने कुछ 10 फिल्में कर ली हैं, इंक्लूडिंग सलमान भाई और श्री मैम के साथ। करेक्ट। तो उसके बाद हम अब मिले हैं तो ज़्यादा बातें होंगी। यस, अभी तो आपका फिल्मोग्राफी काफी बढ़ चुका है। तो पहले शुरुआत करते हैं, जैसे ऑडियंस के लिए आप आए हो मुंबई में राजस्थान से, तो पहले थोड़ा सा आपकी जर्नी बता दीजिए। कैसे एक राजस्थान से लड़का मुंबई आया, कैसे एक्टर बनने का सपना पूरा हुआ? हर्षिता, बड़ी अजीब वो जर्नी थी। मुझे बॉम्बे नहीं आना था, मुझे बॉम्बे आना ही नहीं था। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, फर्स्ट ईयर पास हुआ था। एक राजस्थान पत्रिका में एक ऐड आता है कि बॉम्बे ड्रीम्स को कलाकार युवक युवतियां चाहिए। अब हर राजस्थानी में ना थोड़ी खुजली होती है एक्टिंग करने की। इट्स ओके। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे मिला फिर आपको? देखिए मैं हताश हो गया था 2008 में, एंड आई वाज गोइंग बैक। मेरे भैया की शादी हो रही थी, एक फिल्म बन रही थी फिल्म सिटी, इट्स स्टिल ऑन गूगल। देवेन खोटे डायरेक्ट कर रहे थे, पहले यूटीवी के को फाउंडर, और पहले वो था रॉनी स्क्रू वाला की, रॉनी स्क्रू नहीं, पहले यूटीवी था सिद्धार्थ रॉय कपूर का, राइट। तो उन्हों के अंदर थे ये, और देवेन खोटे का था। एंड अच्छी फिल्म बनी। कविता कौशिक की भी डेब्यू फिल्म थी जो FIR में आती है, उनकी भी वेरी वेल कॉमेडी फिल्म, और मैं उनकी सेकंड चॉइस था, मुझे नहीं पता था। सो व्हेन आई वेंट बैक दे कॉल्ड मी कि एक काम करो, आप आ सकते हो चांदीवली स्टूडियो। मैंने सर मैं राजस्थान में हूँ। बोले कितनी जल्दी आ सकते हो? मैं सर मैं 2-3 दिन लगेंगे। बोले अच्छा, क्योंकि जो हमारे जो था आप सेकंड चॉइस थे, जो फर्स्ट चॉइस था उसे छोड़ दिया। तो उन्होंने जब मुझे बुलाया, मैंने सेट पे एक लाइव ऑडिशन दिया एंड एवरीबडी क्लैप्ड। ये मुझे नहीं पता था कि मेरी कॉमिक टाइमिंग अच्छा है, या घर पे जाके कॉन्फिडेंस आया, या भगवान के सामने मैंने अपने आप को कोसा, या उसको कोसा, या बहुत रोया। आपकी चीज़ें इम्प्रूव हो गई रातों रात। वो जब मैंने ऑडिशन दिया, देवेन सर रियली लाइक्ड मी। जॉन के साथ था सेकंड लीड, जॉन वाज रियली गुड लुकिंग, एंड मैं उनके स्टंटमैन का रोल कर रहा था एज परमीत। द फिल्म केम आउट, नो द फिल्म वाज सपोज टू कम आउट, बट आई थिंक वो देवेन को कैंसर हो गया, कुछ बीमारी हो गई, एंड जॉन वाज डूइंग गुड, तो वो शेल्व हो गया डबिंग के बाद। उसके बाद मुझे, क्योंकि मैंने सोचा कि इंडियन नहीं लगता मैंने और बालों को थोड़ा सुनहरा किया, आंखों में लेंस पहना,
अंग्रेज लगने वाले कैरेक्टर्स चालू किए। आई थॉट लेट्स डू मॉडलिंग, राइट। वो पकड़ लिया। मैंने सोचा कि इंडियंस को बड़े कम पैसे मिलते हैं हमारे देश में, हमारी स्किन को कम रिस्पेक्ट मिलती है, और थोड़ी सी गोरी स्किन हो जाए तो उसको दुआ सलाम करके आंखों पे रखते हैं। तो दैट्स हाउ आई प्रिटेंडेड 6 महीने के लिए कि मैं I'm Oliver Castaldi, I come from Croatia, you pay me money, you work for me, I work for you. No late payment, only cash. Okay. So it worked for good long time, till 2 years. तो मेरी फर्स्ट फिल्म मुझे मिली, आपके सवाल के हिसाब से मेरी फर्स्ट फिल्म मुझे मिली यारियां। जब उनको पता था मैं अंग्रेज करता हूँ तो दे मेड मी ऑस्ट्रेलियन कैप्टन। एंड बाकी सब नए थे उस टाइम, मैंने टीवी किया हुआ था, तो मैंने जस्ट फर्स्ट फिल्म करने के लिए वो यारियां ले ली, एंड इट डिड रियली गुड फॉर मी। लोगों को आज तक यारियां का मेरा कैरेक्टर याद है। करेक्ट। सो रही बात आपकी स्ट्रगल की, आपने बोला पैसों से निकला गया, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं जिसको कास्टिंग काउच के थ्रू भी जाना पड़ता है। हाँ। तो बीइंग दैट गुड लुकिंग मेल मॉडलिश एंड फिरंग वाला, आपके साथ तो अप्रोच किया ही होगा, सो यू हैड एनी बैड एक्सपीरियंस? अर्षिता, बहुत अप्रोच हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, बट लकीली आई वॉज मोर एन एक्टर देन अ मॉडल। मैंने कुछ साल मॉडलिंग करने को ट्राई किया। आई कांट नेम इट। बिग डिज़ाइनर लाइक वेरी बिग डिज़ाइनर्स जिनका नाम है, वो कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं बेबी सो यू रेडी। अब मुझे समझ नहीं आता था, राजस्थान से आया था, मैंने ये मुझे बेबी क्यों बोल रहे हैं, मैं ना छोटा बच्चा हूँ और ना मैं इनके परिवार का हूँ, ये मुझे बेबी क्यों बोल रहे हैं। फिर मेरे दोस्त ने बताया कि ऐसा ऐसा है। मैंने ये पैसे भी नहीं देंगे चलने के? बोले नहीं। और मैंने बेबी बोल के गलत हरकत भी। बोले हाँ ये तो शुरुआत है ब्रो, ये सब करना पड़ता है। या मैंने बोला नहीं करना ये। सो मैं थोड़ा मेरी एक वॉक में स्वैग है, मैं मॉडल जैसा नहीं चलता, मैं थोड़े कंधे फेंक के चलता हूँ। आई वन मिस्टर इंडिया 2009, उसके बाद भी मैंने मॉडलिंग नहीं की बिकॉज पैसे नहीं थे, एंड एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू स्लीप अराउंड। तो मैंने सोचा डायलॉग बोल के इज्जत कमाओ, वहाँ कम से कम हाथ डालते हैं लोग। उसके बाद वो नाम ऐसा होता गया कि, और ये सिर्फ छोटे लेवल पे होता है, बड़े लेवल पे इच्छा अनुसार होता है, छोटे लेवल पे फोर्सफुल होता है। तो वो छोटे लेवल से निकलने में 2 ही साल लगे, फिर मैं वहाँ आ गया, फिर किसी ने फोर्स नहीं किया। बट आई हैड बैड एक्सपीरियंस, रियली बैड। लोग अपने घर पे बेटा बोल के ड्रिंक पे बुलाते थे, एंड दे वुड मिक्स ड्रिंक्स विद सम मेनी ड्रिंक्स लाइक, ताकि चढ़ जाए शराब और कुछ हो जाए, यू नो, ऐसा। तो अच्छी बात है that you didn't have to go through it, you overcame in your way and you got your stardom जो मिला है आपको। स्टारडम की बात करें तो सलमान खान, मतलब स्टार बोलते हैं तो सलमान, शाहरुख, आमिर खान, ये 3 नाम याद आते हैं। आपकी रिसेंट रिलीज सिकंदर रही है सलमान खान के साथ, तो बताइए एक्सपीरियंस वर्किंग विद सलमान सर। देखिए सलमान सर ना मेरा बचपन से ही एक मैन क्रश होता है ना, मैं लड़की नहीं हूँ फिर भी मेरा मैन क्रश है सलमान सर। मुझे उनके हर फिल्म का, हर किरदार का, हर डायलॉग याद है। वो होता है ना एक प्यार है, मुझे उनसे प्यार था, एंड अभी भी है और हमेशा रहेगा। और जब मुझे पता चला कि मैं सिकंदर कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ सेट पे जाने का था, मेरे को सर को देखना था, क्योंकि सर को इतनी बार टीवी पे देखा, हमने बिग बॉस देखा, हर देखा, पर वो लाइव वो मोमेंट अलग है। तो पता चला कि आई एम ऑलवेज नेक्स्ट टू हिम इन द शॉट। तो मैं हमेशा उनके बाजू में खड़ा हुआ हूँ, और जब ऐसे ही सर आ रहे, पहले तो सर आते तो मार्किंग होती है, जैसे गाय परवेज़ काजी, तो परवेज़ के बाद मार्किंग होती है, फिर सर आते हैं। तो सर जैसे ही आए ना, मेरी हालत अंदर ही अंदर, मैं सही हूँ, बाहर से जाम हो चुका हूँ। आई कैन नॉट स्पीक, आई वांट से ऐसे खड़ा होके कि हाय सर, बट मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। यहाँ से मैं ऐसे ही खड़ा होके यहीं फ्रीज हूँ कि मैं बोलूँगा हाय सर, बट ये कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं। सो ही लुक्ड एट मी एंड लाइक, सब ठीक है? मैंने हाँ सर सब ठीक है। सो इट टुक मी 9 days, 9 दिन लगे सर को ना ऐसे स्माइल करके ऐसे करने को, क्योंकि मेरे दिमाग में ना सर के सारे रोल, सारे गाने, सब कुछ चल रहा था। तो मोमेंट आई यूज्ड टू लुक एट हिम, उनका गाना चलता था मेनली यही वाला, हे जब प्यार किसी से होता है, और एरा वो जब प्यार किसी से होता है, सूरज धनराज गिर। और मैंने चाहा मैं उनको ये बोलूँ, बट मुझे लगा कि बहुत बटरिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वो दिखाएगा ना, तो ज़्यादा प्यार भी ना सब खराब कर देता है। तो मैं सोचा थोड़ा ही दिखाऊं,
तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आई स्पेंड 90 डेज मैंने सर के साथ स्पेंड किए, 90 दिन। सर की Z+ सिक्योरिटी के बीच सबसे पहले मैं ही होता था, एंड सर के साथ बैठे होते थे, जोक्स अराउंड, वर्कआउट किया है, क्रिकेट खेले हैं, एंड ऑल द पेन एंड ऑल द हैप्पीनेस वी शेयर टुगेदर। इस सिकंदर के शूट के दौरान सलमान सर हैज़ बीन बहुत अपने दुविधाओं से निकले हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो वो सारे मोमेंट्स में हम साथ थे, शूट किया है, तो बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सो अभी जैसे कि मूवी रिलीज हो गई एंड एवरीथिंग, आप टच में हो उनके पर्सनली? आई विश मैं पर्सनली ऐसे टच में होता, बट मैं मानता हूँ वो सलमान खान है, बहुत ही बड़े इंसान है। उनके ऐसे पर्सनल टच में यू कांट स्टे, यू कैन स्टे इन टच विद द पीपल ही नो यू, एंड उनकी नज़र आप पे रहेगी, है ना। अगर आप अच्छे हैं तो ही विल ऑलवेज रिमेंबर यू। वो कहीं ना कहीं से आपको बुलाएंगे, वो दिलदार इंसान है, वो आपको ढूंढेंगे और आपके लायक जब भी काम होगा ना तो आप कर देंगे। जैसे कि मैंने पहले बोला, एक्स्ट्रा बटरिंग करेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। उनको पता होता है कि पता होता इंडस्ट्री है, तो यू नो एवरीबॉडी ट्राइज टू डू राइट, दैट। तो उनको पता है। मैंने सिर्फ अपना भाग्य और अपना प्यार उनकी आंखों में देखा और छोड़ दिया। उनको पता है दिस गाय रिस्पेक्ट्स मी लाइक एनीथिंग एंड आई एम अ फैन बॉय। मैंने बोला लास्ट का दिन था, मैंने बोला सर मैं जब भी आपसे बात करने आता हूँ ना तो मैं फ्रीज़ हो जाता हूँ। तो ऐसे में तो देखा और हंसे और उठ के चले गए, क्योंकि उनका शॉट था। मैं बोल ही नहीं पाया उससे ज़्यादा। फिर जब मेरे से उन्होंने बहुत बात की, 5 मिनट की, आई हैव सीन द फिल्म लुक्स गुड, यू हैव डन अ गुड जॉब, और मैं ऐसे फ्रोजन हूँ। मैं ऐसे कर रहा हूँ और मैं सर को बोला हाँ सर मैं चलता हूँ, नो एवरीथिंग, और मैं डरा हुआ। वो डरा हुआ इज़ नॉट बिकॉज ऑफ फियर, इट्स बिकॉज ऑफ आई लव हिम लाइक एनीथिंग। तो आई बिलीव उनको सब पता है कौन क्या है। अगर मैं इतना ऐसे टच में हो जाऊंगा उनसे तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होना पड़ेगा। अभी पहली बार मिला हूँ, ऊपर वाला करे और काम करूँ, ही नोज़ मी। और कहते हैं ना, आपके आइडल और आपके फेवरेट स्टार के साथ काम करने में कुछ और ही मज़ा है। द हार्ड वर्क ही पुट्स इनटू एवरीथिंग। आई थिंक वो जो जज्बा है उनमें काम करने का, मैं एक और फिल्म करूँगा तो मुझ में भी आ जाएगा। रही बात सलमान सर की, उसके बाद अपने वरुण धवन के साथ जुड़वा, लाइक हाँ यू जी। हैव ऑलवेज वर्क विद स्टार किड्स, मतलब Right. शाहिद कपूर भी एक तरह से तो एक्टर Yes, के ही बेटे yes. हैं, वरुण धवन ऑफ कोर्स डेविड धवन, सो यू नो, Right. सो कहीं ना कहीं आपको लगा कि नेपोटिज्म है, ट्रीटमेंट ऑन सेट थोड़ा डिफरेंट है फॉर एन आउटसाइडर? ऐसा होता भी है और नहीं भी होता है। लेट मी टेल यू, आप अपने घर में किसी को बुला रहे हो खाना खाने, तो वो घर तो आपका ही रहेगा। तो हम बाहर से आए खाना खाने, ये इनका घर है। अब ज़्यादा अगर डिमांडिंग होगी तो घर से निकाल सकते हैं ना, या दैट्स जहाँ आप पैदा हुए हो उनका ज़्यादा है। इट्स नॉट दैट कि वो ज़्यादा ही आपको परेशान करते हैं। हमें मौका दिया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। एक पराए शहर से आके दूसरे शहर में आना, 10,000 लोगों के बीच में से ऑडिशन दे के एक रोल को पाना। यू नो, मैंने हर फिल्म में विलन किया है, मेन विलन, मेन नेगेटिव लीड। वरुण क्योंकि मेरी एज के हैं तो वहाँ पे मेरा चलता है। शाहिद भी कहीं ना कहीं सेम ही एज है। सलमान सर के हाथ मैंने पहली बार पॉजिटिव किया क्योंकि मेरे को सिर्फ उनके साथ काम करना था। बाकी मैंने सिर्फ विलन किया है, एंड आई एम ग्लैड कि वो छोटा सा विलन का स्पॉट ही खाली है तो ठीक है। बाकी एक बात बताइए अर्शिता, कोई बाहर से आता है, एक फिल्म बनाने में मिनिमम, छोटी फिल्म बनाने में 7 से 8 करोड़ लगता है। कोई इंसान क्यों ही आप पे 8 करोड़ की बेट करेगा? आप आउटसाइडर हैं, मान लिया टैलेंटेड है, मान लिया सब कुछ है, बट एक 8 करोड़ का सट्टा कौन लगाएगा आप पे? आजकल फिल्म नहीं चल रही हैं, 8 करोड़ बहुत बड़ा रकम होता है। जब और क्या होता है कि जो हैं जिनके नाम पे चीज़ें खरीदी जा रही है उन्हीं का चलता है, तो नॉट बैड। आई थिंक अगर हमें काम मिल रहा है उन्हीं के, एक फिल्म सिर्फ एक इंसान की नहीं होती है, 50-60 लोगों की होती है, तो वो बड़ा अच्छा होता है वो उनके साथ काम करके। रही बात इन्वेस्टमेंट की और रिटर्न की, तो पिछले 5 साल में ना काफ़ी डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। पहले इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन आज अगर कास्टिंग डायरेक्टर पोर्टफोलियो से पहले आपकी इंस्टाग्राम लिंक मांगते हैं, और सारा कुछ एक फॉलोअर गेम हो गया है। तो ये जो चीज़, जो ट्रेंड आया है, उससे आपको कितना अफेक्ट हुआ है? क्योंकि काफ़ी लोग फॉलोअर्स है पर एक्टिंग जीरो है, बट जस्ट फॉर द फेम वो लोग कास्ट देखिए, हो रहे वो हैं। सिर्फ बबल है। अगर आपको फॉलोअर्स की वजह से लिया है तो एक प्रोजेक्ट में ले लेंगे। आई डोंट वांट टू नेम इट, ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने एक्टिंग की है, बट वो एक प्रोजेक्ट से ज़्यादा कहीं दिखे नहीं है।
एक्टर, अगर एक्टर अच्छे हो, पहली बात तो ये शक्ल गुड लुकिंग होती है तो कोई मानता नहीं है कि आप एक्टर हो, एक्टिंग कर सकते हो। यू हैव टू प्रूव इट अलॉट। आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा, जो मैं करता रह रहा हूँ हर फिल्म में। लोग बोलते हैं गुड लुक्स है, बॉडी है, एक्टिंग नहीं हो पाएगी, बट क्या करें, गुड लुक्स है तो ख़राब कर लेते, तेज़ाब फेंक लूँ मुँह पे। बड़े दुख होता है ये सुन के, बट वो एक्टिंग करके दिखाते हैं। उनको काम करके बताता हूँ कि ये हो सकता है। अच्छा, मॉम में मैंने बड़ा अच्छा काम किया, तारीफ मिली है। तो ये बात है कि लोग काम देंगे आपके टैलेंट पे। इंस्टाग्राम प्रोफाइल के नाम पे आपको काम मिलेगा, बट एक बार दो बार। और सही बताऊँ तो उनके पास वैसे भी पैसा कहीं और से जब इजीली आने लग जाए ना, तो आप वैसे रोज़ सेट पे 7 बजे नहीं जाओगे। वो वही जाएगा जिसको कैमरे से प्यार है, आपकी एक्टिंग से प्यार है। वही कोलैबोरेशन का उतना पैसा आ जाता है तो थोड़ा टेकन ग्रांटेड। बट वो भी हर्षिता सबके पास नहीं आता है। आउट ऑफ 100 इन्फ्लुएंसर्स इन बॉम्बे सिर्फ 10 को पैसा मिल रहा है। पहले लोग इंडिया में कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर बनना चाहता था, कोई पायलट बनना चाहता था, फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता था। आजकल सब इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। करेक्ट। तो देयर इज़ नो एक्चुअली एजुकेशन इन इंडिया। सब एक लोगों के माँ बाप तक लोगों को पंखा हटा के, पाउडर उड़ा के रील्स बनवा रहे हैं ताकि वायरल हो जाए, और उनको पता नहीं है इसमें पैसा नहीं है। तो भी एक क्रिकेट बैट वाला कोई आपको 30,000 दे देगा, 80,000 दे देगा, बट एक बार जो आपको रिपीट करेगा वो दोबारा नहीं करेगा। और ब्रांड उतने नहीं है जितना पैसा है, तो वो कैसे चलेगा इतना। रही बात गुड लुक्स की, आपने जैसे कि बोला कि मैं गुड लुकिंग हूँ। बहुत बार जैसे मेरे एक्टर फ्रेंड्स है, ये चीज़ आई है कि एड्स में वो शॉर्टलिस्ट होते हैं और जो मेन ए लिस्टर एक्टर होता है, जो एक्चुअल फेस होता है, वो थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है कि यार ये मुझसे गुड लुकिंग है, इसको ओवरशैडो कर देगा, एंड रिप्लेस हुए भी है। लाइक अभी रिसेंटली एक कैटवॉक का एक हुआ था, जैसे जहाँ जानवी कपूर शो स्टॉप करती है, पीछे की मॉडल बहुत प्रोफेशनली चल रही थी एंड वो ओवरशैडो हुआ। सो ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप रिप्लेस हो गए हो बिकॉज ऑफ अ हुआ है। मैं नाम भी नहीं लूँगा, रातों रात कास्टिंग बदल जाती है। नाम लूँगा तो मेरा करियर बदल जाएगा। तो हुआ है, क्योंकि देखिए आप कर नहीं सकते। आप देखिए पुराने डायरेक्टर जैसे थे, पुराने डायरेक्टर का एक सीन था, हमारा हीरो लगना चाहिए, दूसरे लोग। तो आपने देखा है जब हीरोइन भी डांस कर रही होती थी तो पीछे नॉट सो गुड लुकिंग डांसर्स होते थे, और जो गुड लुकिंग है वो सबसे पीछे होती थी, ताकि हीरोइन पे मेन फोकस पड़े। तो आई थिंक उनके प्रोजेक्ट के लिए वो सब अच्छा ही है। अगर हीरो से गुड लुकिंग एक बंदा साइड में खड़ा होगा तो हीरो के लिए थोड़ा तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, रातों रात कास्टिंग चेंज हुई है। मैं नहीं बोल रहा कि वो नेपोटिज्म की वजह से, वो बंदा तो नेपोटिज्म वाला भी नहीं था, वो हमारी तरह बाहर से आया था, आउटसाइडर। वो इनसिक्योर हो गया। सोचो, जिसकी बॉडी है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, सब कुछ अच्छा है, बट वो इनसिक्योर हो गए। मैं प्रोजेक्ट से रातों रात बाहर हो गया जस्ट बिकॉज मेरी न्यूज़ आ गई बाहर, एक आर्टिकल आ गया कूली नंबर 1 के बाद, तो मैं रातों रात बाहर आ गया। अब उस पर मैं किसी को कंप्लेन नहीं कर सकता। मैंने उनके लिए हेड शेव किया हुआ था, द मोमेंट यू सॉ मी, एक बाल छोटे करके प्रोजेक्ट कर रहा था, अपना वेट बढ़ाया था, बट पता नहीं कैसे हुआ। बट आई थिंक चलती का नाम गाड़ी बोल के मैंने भी भूल गया उस इंसिडेंट को। और कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि आपका होगा, बट मैं उस दिन किसी को रिप्लेस नहीं कराऊंगा। मैं अभी भी नहीं करा। गुड लुक्स होंगे अपनी जगह, आप अपने क्राफ्ट से किसी को नीचे दिखाइए ना, अपनी एक्टिंग कीजिए। ऐसे किसी के बाल अच्छे हैं या किसी की बॉडी अच्छी, उससे क्या हो जाएगा। बट अभी ये ऐसा सिस्टम हो गया है, पीपल आर वेरी इनसिक्योर। देखिए वो कुछ नहीं कर सकते। जो टैलेंटेड है, जैसे जयदीप भाई है, जयदीप अलावत है, इज़ वेरी टैलेंटेड। अब वो इतने टैलेंटेड, गुड लुकिंग भी बहुत है, इतने अच्छे गुड लुकिंग टैलेंटेड इंसान है वो, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो आई बिलीव लोग ऐसे इनसिक्योर तो होते होंगे एक तगड़े एक्टर के तौर पे, बट आई थिंक ही इज़ डूइंग वंडरफुल। अभी जैसे कि हमने प्रोजेक्ट्स की बात कर दी, मॉम जो एक फिल्म है जिसके लिए यू गॉट लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, एंड श्रीदेवी मैम के साथ कितने लोगों का काम करने का सपना था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं ट्रू हो पाया। लेकिन आपने वो प्रोजेक्ट किया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा एंड हाउ हैज द होल जर्नी ऑफ दैट फिल्म बीन? सी मॉम वाज एक्चुअली बहुत मुश्किल से मेरे को फिल्म नहीं मिली, मैं बताता हूँ। तो मैं शानदार कर चुका था, एंड मेरे को ये रवि सर ने वो बताया जो डायरेक्टर है मॉम के। मैं शानदार कर चुका था। आई ऑलवेज प्लेड अ कैरेक्टर जो अंग्रेज जैसा होता था। तो मैंने शानदार में रॉबिन फंडवानी किया था।
एंड रवि सर ने बताया कि यहाँ पे चार्ल्स दीवान का कैरेक्टर था एंड आई सॉ यू इन शानदार। तो मैंने वहाँ पे जो मुकेश हाबड़ा के यहाँ पे बोला था कि आई वांट टू ऑडिशन दिस गाय, इसका देखना है। इस दौरान बहुत अच्छे अच्छे ऑडिशन आए, बोले मुझे एक बार उसका दिखा दो। एंड द ऑडिशन वाज रियली ऐसे कि मेरे को लकवा लगा हुआ है एंड इट वाज नॉट स्पीकिंग ऑडिशन बट रियली पेन इन द आइज, और मैं उसके बाद मरता हूँ ऑडिशन के बाद। सो मैंने 2 हफ्ता ले लिया वो ऑडिशन में। मेरे को बोला दे दे मांग रहे। मैंने अच्छा, तो मैं वहाँ गया, मुझसे कराया उन्होंने, 2 बार कराया, 3 बार कराया, तीसरी बार भेजा। अगले दिन मेरे को बोला सर से मिलना है, तो सर ने बोला ठीक है आप करते हैं, आपको पैसे एडवांस हो गया बोनी सर के यहाँ से। फिर सेट पे गया, जब सर से अच्छी हो गई तो सर ने बताया देख विकास बहुत लोगों के बुकेज, गमले, फूल ये सब आ रहे थे ये रोल के लिए, बट पता नहीं क्यों दिमाग में था कि चार्ल्स दीवान इस बंदे को देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने लिख दिया था कि अंग्रेज़ माँ और इंडियन बाप की बिगड़ी औलाद, माँ बाप तो नहीं रहे बट ये अय्याश है क्या, एंड यू लुक लाइक दैट। मैंने थैंक यू सर मेरे को ये रोल देने के लिए, मतलब कॉम्प्लीमेंट हो गया। एंड इट वाज, वो मैं बोलूँगा वो फिल्म मेरी इट्स लॉट ऑफ इमोशंस, बड़ी इंटेंस फिल्म थी, बड़ी अच्छी एक्टिंग करने मिली, बहुत ही उम्दा एक्टर्स थे उसमें, अक्षय खन्ना, श्री मैम, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अदनान सिद्दीकी फ्रॉम पाकिस्तान से, सज्जल सिद्दीकी, ऐसे सज्जल अली, बहुत आदर्श गौरव जो अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सारे एक्टर्स बढ़िया थे। तो उनके बीच में मेरे को भी, क्योंकि सब एक्टर्स सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, थिएटर से थे, मैं कहीं से नहीं हूँ, हम रोड साइड गाए, मैंने रोडों से सीखा है, तो मैं डर नहीं है किसी चीज़ का। और उनके बीच भी तारीफ़ मिलना मुझे उस चीज़ में बड़ा अच्छा लगा कि यार चल एप्रिसिएशन मिला। वही एक सीन के लिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो लकवा मार गया था एंड श्री मैम मेरे मुंह पे आके बोलती है तू ही कह रहा था ना बुला अपनी माँ को, ले आ गई उसकी माँ। सो दैट वाज रियली पावरफुल डायलॉग। एंड जब मैंने श्री मैम के सामने किया, उन्होंने जाके डायरेक्टर सर को बोला कि ही इज़ डूइंग रियली गुड। तो रवि सर ने बोला मैम दैट वाज योर क्लोज, वेट फॉर हिज क्लोज। तो जो उन्होंने एक्टिंग भी कराई बड़ी पावरफुल कराई, बड़ी पावरफुल, एंड ही न्यू कि करना क्या है। एक आई एम डायरेक्टर्स एक्टर, आई एम नॉट ऐसे खुद एक्टिंग करूँगा, मैं कर सकता हूँ। हाँ, डायरेक्टर्स एक्टर, यू टेल मी व्हाट टू डू, हाउ टू डू, स्पीड मैं डिसाइड कर लूँगा, लोकेशन मैं डिसाइड कर लूँगा, बॉडी लैंग्वेज मैं कर लूँगा, आप मुझे बता दो बस खेलना है। अगर सामने वाले ने बोल दिया खेलना है तो मैं दम के खेलूँगा। एक टाइम लिमिटेशन होती है, वो बस कंप्लीट करना। आप जब सलमान सर के साथ शूट कर रहे थे, वो 90 डेज का पीरियड था, तभी उनको काफ़ी डेथ थ्रेट्स वगैरह भी आ रहे थे। सो आपने बताया था जेड सिक्योरिटी के बीच में आप लोग शूट करते थे, तो कितना केओटिक रहा था, कुछ शूट में प्रॉब्लम्स आई, डिलेज हुए, मतलब वो चीज़ क्या था उसमें? देखिए डिलेज नहीं हुए, मैं मानता हूँ सलमान सर ने ना अपना पूरा टाइम उन्होंने शूट के लिए दिया। ये फिल्म अगस्त से चालू हुई है शूट होना और मार्च में सिनेमा पे आ गई है, ऑनलाइन एडिट सब कुछ चल रहा है, सब चालू। तो सलमान सर ऑब्वियसली इतने बड़े इंसान हैं, उनकी लाइफ में थोड़ी दिक्कत तो हमेशा रहती है कुछ ना कुछ। तो ये सब जब आई चीज़ें, सर की सिक्योरिटी बढ़ गई, हमारे सेट पे कोई भी अलाउड नहीं था, हमारे सबके पास एक आईडी कार्ड था जिसपे हमारे बार कोड था नाम के हिसाब से। एनी जूनियर, जो कि जूनियर्स बहुत आ रहे थे, 1000 का क्राउड, डांग सर 500 लोग, हमारे जैसे एक्टर। तो पहले दिन तो हमारे भी फ़ोन पेटी में डाल दिए, किसी का फ़ोन अलाउड नहीं, किसी का कुछ नहीं। मैंने थोड़ी सी बात करके हम सबका फ़ोन, एक्टर्स जो हम सलमान सर के साथ थे उनका आ गया, क्योंकि उनका फ़ोटो कोई निकाल ले तो प्रॉब्लम, लुकआउट हो गया, एंड प्लस फ़ोन से इन्फॉर्मेशन बाहर जाती हैं। तो बड़ा ही देख के उनकी एक तो है सेट की सिक्योरिटी, फिर है सलमान सर के सिक्योरिटी, फिर है जो उनके गवर्नमेंट से जो दिए हुए 2 पुलिस वाले, उनकी नज़र ना हमेशा इधर उधर सेट पे चालू ही रहती है। सलमान सर सीन कर रहे हैं और उनके आसपास जब तक एक्शन नहीं बोलेंगे वो 2 गगन वाले रहते हैं। तो वो जैसे ही एक्शन वो निकलते थे, फिर हम जाके उनकी जगह खड़े होते थे। सो इट वाज हार्ड, बट सलमान सर ने आफ्टर ऑल द केओस बहुत ही अच्छे से शूट किया, किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि कितनी परेशानियां चालू है, अभी भी हैं। पर कहते हैं ना, एक दिलदार जब इंसान होता है उस पर बहुत ज़्यादा लोग ना जानबूझ के प्रेशर करते हैं, जबकि वो सादगी है उनमें, एक अच्छाई है, तो वो अच्छाई को ज़बरदस्ती ना पिन पॉइंट कर रहे हैं। बिल्कुल। और थोड़ा सा रिएक्शन निकला तो फिर उसकी रील बना देंगे कि गुस्से में निकले। अरे कि गुस्सा दिलाओगे तो होगा ना। राइट।
जैसे ना मेरा ये पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि एक हीरो से ज़्यादा अच्छा एक विलन दिखता है। एंड मैंने जब आपसे कनेक्ट किया था तो मैंने एक्चुअली शानदार देखी थी एंड मैंने इतना पर्सनली ले लिया था बिकॉज वो लड़की उसमें प्लस साइज थी एंड वो बॉडी शेम के चक्कर में हो नहीं रहा था। सो हाउ आप कितना बॉडी और ये सारी चीज़ों को मतलब लाइक आउटर अपीयरेंस को कितना इम्पोर्टेंस देते हो अपने पर्सनल लाइफ में? पहली बात तो हर्षिता वो फिल्म मैंने लिखी नहीं, वो विकास बहल ने लिखी थी। द स्टोरी वाज लाइक दैट, एक 8 पैक का बंदा है, एक लड़की से शादी हो रही है, इट्स अ बिजनेस डील, वेरी वेल मेड फिल्म, वेरी टाइम से पहले की पिक्चर, डिज्नी की पिक्चर, बहुत प्यारी, यूके में लोगों को बहुत पसंद आई वो, वेरी लवली एनिमेशन। बट जब वो फिल्म आई ये हुआ तो मुझे भी बहुत हेट मिली। जिन लोगों का वजन ज़्यादा था मुझे बोला हाउ डे यू, तुम्हें हक क्या बना उसको मोटी बोलने का। अरे बहन वो स्क्रिप्ट थी, आई हैड टू डू इट। एक सीन फेसबुक पे कुछ 22 मिलियन चला गया है, शादी वाला सीन, वो बैठती है उसका कॉर्सेट उसका फट जाता है कॉर्सेट एंड मैं हंसने लगता हूँ दूल्हे का ड्रेस पहन के, तो वो बड़ा वायरल हो गया है। और उसमें लोग लिख रहे हैं कौन सी फिल्म है, वेरी बैड ऑफ दिस गाय, बाहर से आ रहा, दिस इज सो सिक, वेरी बैड मेंटालिटी। बाबा दिस इज स्क्रिप्ट, मुझे वो करने को बोला गया था, अब उसको एनहांस मैंने किया, सो पीपल हेट मी, है ना। वो मैंने जानबूझ के किया क्योंकि वो रियल, जब हेट मिल रही है मज़े आ रहे हैं। बट आई डोंट राइट स्क्रिप्ट, आई डोंट राइट डायलॉग्स, आई डोंट डू एनीथिंग, आई जस्ट एक्ट। तो मैंने उसको एनहांस किया और मुझे उससे प्यार भी मिला, हेट भी मिली। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, लुक ना चलता है, सेकेंडरी होता है। एक इंसान की एक वाइब होती है, एक बात करने का तरीका होता है, ऑरा होता है। कोई इंसान नहीं होता जो खुश सा होता है, अपने आप में खुश मिजाज होता है, जो मुस्कुरा के घूमता है हमेशा, कैसे हो, उससे बात करना अच्छा लगता है। आई बिलीव मोटे पतले छोटे लंबे गिट्ठे कुछ होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर किसी से अच्छे से बात करो ना तो सामने वाले को वैसे ही अच्छा लग लेता है। तो दैट्स हाउ इट इज़। टॉकिंग अबाउट योर लाइफ, पर्सनल लाइफ, इतने अच्छे दिखते हो, लंबे भी हो, तो गर्लफ्रेंड है, शादी क्या है, सिंगल हो, क्या हो? मैं मैरिड टू माय वर्क है ना, और काम से मैंने ब्याह कर लिया है। और जैसे कि मैं राजस्थान से, तो हमारा तो बाल विवाह हो जाता है ना, तो मैंने काम से बाल विवाह कर लिया। एक्चुअली देखिए, शुरू में जब आया तो पैसे नहीं थे, अभी भी नहीं है बोलूँगा। कौन सा आप मल्टी बिलियनर की ऐसे बेटे हैं, जितना बॉम्बे में कमाते हैं उससे 10 गुना खर्च हो जाता है। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी। एंड जब मैं आया था मुझे रियलाइज़ हुआ, डूड यहाँ पे ना छलावा बहुत है। दैट मीन्स गोइंग टू पार्टीज, जगह जगह क्लब जाइए, कैफ़े कॉफ़ी डे में बैठिए, फालतू में कहीं बैठे रहिए, पैसे को खर्च कीजिए। तो मैंने उस टाइम डिसाइड कर लिया कि ये जो भ्रम है, ये जो लालच है, उसके पीछे नहीं जाना है। वन ऑफ द लालच वॉज फॉर लड़की ऑल्सो, वो आपका ध्यान भटकता है ना। एक घोड़ा सीध में देखता है तो सीधा भागता है, यहाँ घोड़े ऐसे ऐसे भाग रहे हैं इधर उधर, तो सारे घोड़े ऐसे ऐसे भाग रहे हैं। कुछ घोड़े काम कर रहे हैं और जो अच्छे खासे बड़े घरों के घोड़े हैं वो अच्छी फिल्म्स कर रहे हैं, तो हमें इतना ही मिल जाए बहुत है। ओके, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपने मना करते हो एंड रिग्रेट करते हो ऐसा? यार मना नहीं, देखिए जैसे मैं सिकंदर कर रहा था तो नवंबर में बहुत प्रोजेक्ट बने नेटफ्लिक्स के। वन वॉज ऑन बॉक्सिंग, बड़ा ही अच्छा प्रोजेक्ट था। और मुझे ना थोड़ी ओवर द टॉप दूसरा अलग कैरेक्टर करने में बड़ा मज़ा आता है। जब मैं नहीं लग रहा हूँ, छोटे बाल हो, आँखों के नीचे कांटा वाला निशान हो, गंदे से दांत हो, तो रोल करके डराने में लोगों को जो मज़ा है। एक नेटफ्लिक्स पे था, बॉक्सर का रोल था, बड़ा ही ओबीडियंट बॉक्सर। मैंने कहा करता हूँ, उन्होंने बोला सर हमें आपकी अक्टूबर नवंबर दिसंबर चाहिए। मैंने हो ही नहीं सकता था, आई टू से नो। ऐसे बहुत से वजह से बताता हूँ मैं, पैसे के अभाव में मैंने चंद्रगुप्त मौर्य साइन कर लिया था एक शो। दे प्रॉमिस्ड मी कि आप महीने में 25 दिन तो काम करोगे। मेरे को लगा ठीक है कर लेंगे। मैं फर्स्ट महीने मैंने 4 दिन शूट किया, थर्ड महीने तक मैंने 8 दिन ही शूट किया। वो ब्लॉक हो जाते हैं। मैं उसके बाद 83 की जब कास्टिंग आई, मैं अंग्रेज़ लगता था, तो मुझे कास्टिंग डायरेक्टर की तरफ से आया कि एक रॉजर बिनी का रोल है। मैंने बोला यार ये तो कर सकते हैं। बोले लॉर्ड्स निकलना है अगले महीने से। मैंने मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट, आई कांट डू इट। तो मैंने उसकी कास्टिंग में भी नहीं किया। इट्स लाइक मिसिंग द बेस्ट ऑफ द फिल्म। जब आप कुछ ना कुछ कर रहे हो ना, जब आप ऑब्वियसली जब आप आलू की सब्ज़ी खा रहे हो तो साइड में बड़ी सब्ज़ी मिस हो जाएगी,
तो इट्स अबाउट लाइफ, आप एक चीज़ करोगे दूसरी चीज़ मिस हो जाएगी, हमेशा ऐसे तो हो गई। और आपने सारे ऑलमोस्ट ए लिस्ट एक्टर्स कवर कर लिए है, बट यूजुअली किसी का सपना होता है कि मैं एक हीरोइन के साथ लव मेकिंग सीन करूं या पहाड़ों में कुछ या रोमांस हो। किया है। हर्षिता मैंने एक फिल्म की है, मैं ज़रूर आऊँगा, अरबाज भाई हैं उसमें। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड जो उनसे शादी करती है, हम उनको मार देते हैं, फिर वो भूत बन जाते हैं, दैट्स अ स्टोरी। तो मैंने स्विट्ज़रलैंड में रोमांस किया है। गाना है यूट्यूब पे, आप देखेंगे तो बड़ा ही बर्फ़ में चलते हुए आ रहा हूँ, जैसे जैसे शाहरुख सर आते हैं जन्म 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 ऐसे, बट मेरा गाना अलग है। एंड एक रोमांटिक सॉन्ग है जहाँ पे हर तरफ बर्फ़ है, मैं मेरी हीरोइन को लेके चल रहा हूँ। एंड ये जो आप बोल रहे हो, ये मेरी ख्वाहिशें मैं गाने करके पूरे करता हूँ। आई डू वीडियो एल्बम्स जिससे मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। एंड आई बिलीव हीरो का एक्टिंग अलग होता है और एक कैरेक्टर एक्टिंग अलग होता है। सो आई होप मुझे लॉट ऑफ कैरेक्टर एक्टिंग मिले। हीरोइश एक्टिंग बड़ा आसान होती है, आप गए लड़की को बचा लिया, वेरी वेरी अवार्ड विनिंग, वेरी हार्ट विनिंग एक्टिंग। वो जो कैरेक्टर एक्टिंग होती है, दैट्स समथिंग जो लोग बोले अरे यार क्या अलग किया है इसने इस बार, दैट्स द फन अबाउट इट। नेम वन एक्ट्रेस कि आपको उनके साथ काम करना। मुझे आलिया के साथ करना था, मैंने करा ना। अगेन आई वांट टू वर्क विद आलिया, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, वेरी स्पॉन्टेनियस एक्टर। मैं जब शानदार कर रहा था, 6 नंबर हाँ, तो मैं जब शानदार कर रहा था, यू नो शी वुड कम लुक एट द स्क्रिप्ट, बोले ओके ओके करते हैं, शी डज एवरीथिंग सो स्मूथली, जैसे लगता ही नहीं एक्टिंग हो रही है। एंड वो मज़ा आता है ना जब आप सब मिलके एक्ट कर रहे हैं और सब अच्छा कर रहे हैं, तो एक अच्छा सीन बन के आता है। एंड आई लव अ टाइमिंग, सीरियसनेस बोलो, कॉमेडी बोलो, इमोशनल बोलो, वो क्या करती हैं। मेरी फेवरेट एक्टर है आलिया इन फीमेल। हाँ, कभी दीपिका के साथ काम करने मिला था, आई वुड लव। एंड एक्टर में मुझे रणबीर कपूर बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने जैसे आपने बोला ना एनिमल, जैसे आपने बोला कोई फिल्म मिस हुई, मैंने एनिमल देखते हुए बड़ा मिस किया कि यार मैं इस फिल्म में हो सकता हूँ। बट उस फिल्म में इतने एक्टर्स थे, रणबीर के साथ थे कुछ 19 भाई उनके, अब वो 19 में एक होता तो खो जाता। प्लस इतना काम करने के बाद आई वर्कड विद सलमान सर ऐसे, क्योंकि वो सलमान खान है, उनके पीछे भी खड़े हैं ना, तो भी मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। दूसरे एक औहदे वाला रोल तो मैंने एनिमल में सोचा होता, बट वो जीजा वाला कैरेक्टर होता। तो उसमें एक फैक्ट था, वो एनिमल में जीजा कैरेक्टर में बनता, मैं जीजा होता, मर जाता, वो अलग था। बट आई थिंक मैं कोई प्रोजेक्ट कर रहा था उस दौरान, खलबली रिकॉर्ड्स जो जियो पे आया है, और वो मिस हो गया। तो आप एक काम करेंगे, दूसरा अच्छा काम मिस होगा। और अभी हम विकास वर्मा को आगे किस प्रोजेक्ट में देख सकते हैं? देखिए, मेरी एक फिल्म आ रही है जो अटकी है, बट वो जियो सिनेमा पर आएगी। इट्स कॉल्ड इकरूप, जो उसमें मिथिला पालकर है। एक मैं अभी शूट करने वाला हूँ अभी पंजाब में, अनटाइटल है, बट इट्स अ गुड इंटेंस फिल्म। अनदर वन आई एम डूइंग, एक गैब्रियल वत्सा है, उनके साथ कर रहा हूँ, RMCS, राजा मंत्री चौर सिपाही, उसमें अरबाज भाई भी हैं। वेरी गुड स्क्रिप्ट, इट्स ऑन रेहाब पे जो होता है उन सब पे है। मैं देखिए फिल्म मिलती जाए, नहीं तो इस साल बिग बॉस की तरफ रुख मोड़ा जाएगा और क्या है, हल्ला मचाया जाएगा। और मैं बहुत बोलता हूँ, मचाना चाहिए आपको। तो देखिए क्या है, थोड़ा मैं मानता हूँ क्योंकि वो करियर का सेकंड रीबर्थ है। मेरा पहले ही चल रहा है, मैं रीबर्थ क्यों कर दूँ। बट मुझे सिर्फ बिग बॉस करना था टू सी सलमान सर, ऐसे सलमान सर के साथ खड़ा होना था। हाँ, exactly. अब मैं साथ बहुत खड़ा हो गया, अब मुझे उनका प्यार चाहिए धीरे धीरे, जैसे भी फॉर्म में मिले प्यार, ब्लेसिंग, वो देख लेना, वही बहुत है। मेरा काम देख ले, एक फोटो लाइक कर दें या स्टोरी देख ले, वही बहुत है। फैन बॉय मुझे किसी लड़की से भी ज़्यादा प्यार है सलमान सर से, और वो एक फ़ैन का प्यार है। जैसे शाहरुख सर की फिल्म आई थी फैन, मैं सलमान सर का फ़ैन। वाओ, मैं तो फैन गर्ल हुई, तो फैन गर्ल को फैन। उनके सब फैन, उनके दिल, उनका दिलदार इंसान है, उनकी अच्छाई, उनका ह्यूमन होना उनकी सबसे बड़ी खासियत है। मैं पहले तो सिर्फ मूवीज़ के ऐसे फ़ैन था, फिर सुना तो बहुत है हम सब ने, फिर मैंने देखा भी है, और वो देखते ही देखते वो होता है ना, और ज़्यादा फ़ैन हो जाता है। तो मेरे साथ एक लड़का था, बोले भाई मैं आई लाइक्ड सर, बट अब सेट पे आके ना मुझे बहुत पसंद आने लगे।
So when you know him personally, when you know him कि The ऐसे ऐसा, warmth in general. yeah, very kind, very loving, बहुत अच्छी वाइब आती है उनसे। आपने भी फैन इतनी बार बोला, मुझे ये बताओ कि आप जिस तरीके के फोटोशूट्स करते हो, 8 पैक एब्स लेके घूमते हो, आपको ऐसे चीजी फैन डीएम आया है कभी कोई कि आप भूल नहीं सकते हो यार ये बड़ा यार अजीब बहुत था? आता है अर्चिता, डीएम आता है। लेट मी टेल यू, हाफ ऑफ माय फॉलोअर्स आर बॉयज, लड़के हैं। और जब भी अगर कोई हॉट सा फोटो डालो तो लिख के आता है, हे वाओ, आई लव द जीन्स गोइंग डाउन। अरे भाई, खिसक गया तो कमा रहे हो। अब उनके हिसाब से अगर चलोगे, जो ब्लैंक प्रोफाइल्स है, जिनकी शक्ल नहीं है, जिन्हें 2 पोस्ट भी नहीं किया आज तक, बट दे लुक, पता नहीं कौन है, कहाँ है, कैसे बैठे हैं, किसके बच्चे हैं, बच्चे भी हैं या पापा हैं, पता ही नहीं चलता, या पूरा परिवार है। ये लोग ना लगे रहते हैं। मैंने 1-2 सेड्यूसिंग रोल किए हैं, उस दौरान अच्छा। बहुत मैसेज आए कि या, और एक बड़ा गंदा सा बताता हूँ, जो मैंने मेरे फेसबुक पे मैसेज है आज तक, मुझे लिख के आया कि हाय यू आर सो हॉट, थैंक यू, आई लव द वे यू लुक। मैंने ऐसे इमोजी भेज दिया, आई विश आई हैव अ सन लाइक यू। मैंने बहुत काइंड बात कर रहा है, मैंने थैंक यू सर, दैट्स रियली 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 आई अप्रिशिएट इट, कैन यू स्लीप विद माय वाइफ। मैंने कुछ गलती हो गई, मैं वापस गया चैट में, मैंने फिर पढ़ा, मैं व्हाट, बोले आई वांट अ सन लाइक यू, कैन यू स्लीप विद माय वाइफ। मैंने बोला सर इसका रिप्लाई नहीं है मेरे पास। अब वो अजीब सा मैसेज था। करेक्ट। फिर मैंने देखा भी, ही वॉज अ रियल पर्सन, कोई साउथ इंडियन थे, क्या ही फैंसी है, आई हैव नो आइडिया। कहते हैं कलयुग आ गया है, तो ये कलयुग ही चालू है। ऐसे ऐसे बहुत, 100%। ये मैंने आपको वन ऑफ द बताया, ऐसे बहुत सारे अजीब बातें, बहुत सारे, बड़ी इंटरेस्टिंग जिंदगी है मेरी। एक्टिंग से ज़्यादा, बैक ऑफ द एक्टिंग में ज़्यादा ड्रामा झेलता हूँ मैं। और ऐसे कभी चलते फिरते किसी ने झपटा? चलते फिरते देखो, एरोगेंट फेस लगता है, जानबूझ के मुस्कुराता नहीं हूँ। सलमान सर से एक चीज़ सीखी, सलमान सर ने एक कपिल के शो में बोला था, बोले सर आप हमेशा इतने स्ट्रिक्ट क्यों रहते हैं। बोले देख भाई, मेरे फ़ैन लोग ऐसे हैं ना कि अगर मैं काइंड रहूँगा तो लोग कंधे पे हाथ रखने लगते हैं, तो डर बनाए रखो ना, तो लोग रुतबे में रहते हैं, दूर रहते हैं। सो आई ऑल्सो जस्ट, रोड पे आप कहाँ ही ऐसे होते हो, गाड़ी में होते हो कभी मोस्टली। कोई लड़कियां आजकल बहुत मतलब सब यार- बहुत फ्री हो गए यार social लड़कियां तो media मैं के आपको बताता हूँ, मैं एक पार्टी गया, मेरा दोस्त मुझे पुल करके ले गया, रात के 3:30 बज रहे थे, पता नहीं मैं क्यों ही गया। एक जगह खड़ा हुआ था कोने में, एक लड़की आई, बोले हाय, मैं हाय, कहना ठीक है पिक्चर, मैंने हाँ ठीक है। आई ऐसे फोटो ले रही थी, एक साइड से उसका बेवड़ा दो बॉयफ्रेंड होगा, जो पब्लिक तो बताते नहीं है आजकल, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बेवड़ा मेरे पास ऐसे चल के आया, बोला मेरी गर्लफ्रेंड है वो। मैंने हाँ तो ले जा भाई दीदी को, मैं तो सिर्फ फोटो खिंचा रहे थे। एंड देन आई रियलाइज कि आप पार्टी में अकेले मत जाओ, लोग पंगा लेते हैं। दैट गाय अगर और थोड़ा होता तो वो एग्रेसिव हो गया होता कि मेरी गर्लफ्रेंड से बात क्यों कर रहे हो, बट मैं उसकी गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड फोटो के लिए आई थी। बट एक मैन बहुत इनसिक्योर होता है, अब तेरी गर्लफ्रेंड लोगों के साथ फोटो ले रही है, मैं क्या करूँगा यार। मैंने बोला दीदी फोटो ले रही थी, अब चले गई है, तो काइंडली हटाना पड़ा। उसके बाद सिर्फ मैं मेरे दोस्तों के साथ जाता हूँ, कैन प्रोटेक्ट मी, बिकॉज इस शक्ल के साथ ना लड़ाइयाँ बहुत होती है कि ए बहुत शाणे बन रहे हो। यार शाना नहीं बन रहे यार, मैं तो आया भी नहीं था। वो शराब सबको बदतमीज बना देती है। आई थिंक बिग बॉस के लिए तो आप हो परफेक्ट एंटरटेनिंग है, बट बिग बॉस में चाहिए लड़ाई और फिर तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। अब हम सबके अंदर गुस्सा है, मैं नहीं चाहता मेरा गुस्सा ऑन स्क्रीन आ जाए, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। क्या पता एक अच्छा, तो मैं अगर गुस्सा हो गया तो शांत होने के लिए बहुत टाइम लगता है, सांसें फूली रहती है, नज़र इधर उधर होती है, मारता रहता हूँ, चीज़ें तोड़ता रहता हूँ। तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली गुस्सा नहीं आने देता, सेल्फ कंट्रोल कर लिया और हो गया गुस्सा तो हाथ उठ जाता है, फिर कंट्रोल नहीं होता। वो वहाँ नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, बट वो दिमागी तौर पे यू हैव टू बी रियली स्ट्रांग टू बी दैट। 100%। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रोजेक्ट्स एंड होपफुली अगर बिग बॉस भी है तो, मैंने देखा नहीं है लास्ट बहुत सारे सीजन, बट अगर आप हो तो मैं मैं जिस दिन होऊंगा आपको हुंकारे मचते दिखेंगे हर जगह कि यार ये कौन आ गया, चुप ही नहीं हो रहा है, इसको चुप कराओ तो दूसरे का लें।
3 weeks एंड पीपल विल नो मी, सारे बंदे मेरे को जान जाएंगे। बट वो क्या है, करना पड़ेगा। आई थिंक ये साल अगर मैं खाली हुआ, अभी 3 फिल्म ख़त्म करनी है, अगर खाली हुआ तो कर लेंगे, बिल्कुल अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपका सोशल मीडिया हाइक हो जाएगा। अनदर थिंग इज सोशल फेम डजंट कम इजी। लोगों को लगता है फेम बड़ा मज़ेदार होता है, फेम बड़ा गंदा होता है, ट्रिकी होता है। आप खड़े हो गए ना, आपका रोड पे ज़बरदस्ती आपको इरिटेट करके एक पूरा वीडियो बनाया जाएगा, और जहाँ पे आप गलत लग रहे हो उस वीडियो को काट के वायरल कर दिया जाएगा कि देखिए कितना बदतमीज़ इंसान है। इट डजंट गो ईजी। आप मान लीजिए आपने थोड़ी सी भी किसी को, बच्चे को ऐसे उठा के ऐसे हार्ड रख दिया, वो सिर्फ आपके नीचे उसको हार्ड रखने का बताएंगे, बोले कितना रूड है ये। फेम डजंट कम ईजी। लोगों को सिर्फ आपको नीचा दिखाने में उनको व्यूज़ मिलेंगे, पॉजिटिव व्यूज़ नहीं मिले। आप किसी की तारीफ करोगे इतने व्यूज़ नहीं मिलते, आप किसी की बुराई करो आपको ज़्यादा मिलते हैं। सोशल मीडिया इज़ ऑल अबाउट नेगेटिविटी, क्राइम एंड न्यूडिटी। ये 3 चीज़ चल रही है आजकल सोशल मीडिया पे। 3 चीज़ें बिक रही है, क्राइम, न्यूडिटी एंड नेगेटिविटी। अच्छी चीज़ तो टैलेंट तो मैं कितने अच्छे डांसर देख रहा हूँ, नहीं चलते हैं। एक बार काचा बादाम किया तो सब चल जाता है। दूसरा थोड़ा, एक मैंने लड़की है, नाम नहीं याद आ रहा, वो बोलती है हाय आज मैंने एक बहुत बड़ा केला देखा और मैंने उसको खा लिया, उसके बाद मैंने उसको केक में डाला। उसको ऐसे करने की क्या जरूरत है? बट दैट इज गोइंग, 700 व्यूज आ गए हैं और 700K व्यूज आ गए हैं, और उसको नीचे कमेंट आ रहे हैं, आई बिलीव गालियां आ रही है। इट डजंट मैटर, लोगों को पता ही नहीं है, जितने कमेंट आ रहे हैं उतना ही उसको फायदा है। भले कुछ भी लिखो, हाँ कुछ भी लिखो, नीचे लिखना है, कमेंट है। तो बोलती हाय आज मैंने एक बंदर देखा, वो बंदर ने मुझे पकड़ लिया। कैसे आप ऐसे बोलते हो क्या दीदी? नहीं बोलती दीदी घर पे बोलते हैं चल ना रोटी बना, और यहाँ पे ऐसे सब बोल रही। सो पीपल आर लाइकिंग फेक पीपल, आई बिलीव। बाहर देखिए सोशल मीडिया कितना अच्छा, लोग सीखते हैं, टेक्नोलॉजी है, ऐप्स हैं। दुबई में देखिए लाइव जा रहे हैं। दुबई में एक रूल है, अगर आपने सोशल मीडिया पर थोड़ा भी कचरा किया, न्यूडिटी की, कुछ भी किया, तो आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ तो सब कुछ चलता है, यहाँ तो हर एक चीज़ चल रही है। और एक बात बताओ, यहाँ एक आदमी के मरने का वीडियो डाल दो आप, उस पर 2 मिलियन हिट्स आ जाएंगे, बस कमेंट्स ऑफ कर दो। टांग ऐसे कट के अगर गिरी हुई है ना तो लोगों को मज़ा आ जाएगा, वो फक टांग कटी हुई है यार, बड़े मज़ा आ रहे हैं, लोग लाइक करते जाएंगे उसको, लोगों को मज़ा आता है ये देखने। एक्सीडेंट हो गया, लोग देखेंगे, शेयर करेंगे, देखो एक्सीडेंट हो गया। आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग अराउंड, बट यही कलयुग है और ऐसा ही होगा। 100%. So yeah, that's about it. अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी इतने सारे इंसाइट्स मिले। एंड अगर कोई आ रहा है राजस्थान, दिल्ली, यहाँ से यहाँ स्ट्रगल करने, तो थोड़ा बहुत उनको भी मोटिवेशन मिला होगा कि हार नहीं माननी। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग योर। एंड आप जाते जाते कुछ कहना चाहोगे, कुछ मैसेज? थैंक यू अर्शिदा, थैंक यू। मैं यही जानता हूँ कि राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हर जगह से एक्टर आए करें। आजकल ज़माना इजी हो गया है, आजकल थिंग्स आर इजी, इट्स डिजिटल, इट्स इजी। और क्या है, कास्टिंग में भी ऐसा हो गया कि कोई पर्टिकुलर लुक चाहिए तो उन्हीं को लेते हैं। आई बिलीव लोग अपने क्राफ्ट में अगर कोई अच्छा है, और वो राजस्थान क्या बठिंडा में भी बैठा हुआ है और अपने क्राफ्ट में अच्छा है, अपनी एक्टिंग से उसको प्यार है, सच है, उसकी काम में सच्चाई है, तो उसको काम मिलेगा। लोगों को ये नहीं समझ में आता कि हम सबको लगता है कि एक फिल्म के बाद हम स्टार बन गए। दिस इज व्हाट आई थॉट जब शानदार आई। मुझे लगा मेरी आलिया के साथ फिल्म आ रही है, शायद है 10 मिनट का गाना है, द लॉन्गेस्ट सॉन्ग इन बॉलीवुड मेरा है, सेंटिमेंटल, अरिजीत ने गाया है। मुझे लगा स्टार बन जाऊंगा उसके बाद, बट इट डजंट हैपन, इट जस्ट डजंट हैपन। आपको एक फिल्म के बाद यू हैव टू डू अनदर बिग फिल्म एंड अनदर बिग फिल्म एंड अनदर बिग फिल्म, इट नेवर स्टॉप्स। तो यही बोलूँगा कि काम में लगे रहिए। ज़माना बड़ा आसान है आजकल, सही जगह सही कांटेक्ट, और मेरी तरह पागल मत बनिए। अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है, अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है किसी भी रोल में डालने के लिए, तो वो फ्रॉड है। कोई बंदा पैसे लेके काम नहीं देता, लोग पैसे दे के काम देते हैं, है ना, कोई पैसे लेके काम नहीं देता। तो जो भी नए आ रहे हैं उनमें दिमाग तो होगा। मैं तो बच्चा आया, बट आजकल लोगों में बहुत दिमाग है, दे कैन डू रिसर्च। बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, मुकेश छाबरा कास्टिंग कंपनी, एंटी कास्टिंग पे, उनको बहुत एक्टर्स चाहिए होते हैं। बस एक अपने क्राफ्ट पे काम करिए और आपको कोई नहीं रोक सकता काम करने से। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।